स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। रेलवे एसटी एससी कोटा मंडल के चुनाव हुए संपन्न। देखिए भीम न्यूज कोटा राजस्थान की रिपोर्ट। अतिरिक्त सचिव के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोली मंडल कोषाध्यक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अमर है अमर है यार अम्बेडकर अमर है अमर है अमर है। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। कोटा मंडल रेलवे एसटी एससी एसोसिएशन के चुनाव थे। हमारे साथ हैं चुनाव अधिकारी, जो कि 3 चुनाव अधिकारी हैं। आइए हम बारी बारी कर 3 से बात करते हैं। एनआर चौधरी साहब हैं। चौधरी साहब, एक चीज़ बताइए, ये जो एसटी एससी यूनिट का चुनाव होता है, इसमें कौन कौन लोग वोट डालते हैं? धन्यवाद सिंघल साहब। ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन केंद्रीय स्तर से लेकर के मंडल स्तर और ब्रांच स्तर तक फैला हुआ एक बहुत बड़ा ब्रॉड संगठन है। और इसमें अभी आज जो वर्तमान में कोटा मंडल के जो चुनाव हुए हैं, इसमें हमारे पास में कोटा मंडल की 18 ब्रांचेज हैं। 18 ब्रांचेज के जो 3 पदाधिकारी, वहाँ के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, हर ब्रांच के 3 पदाधिकारी इस चुनाव में भाग लेते हैं संविधान के अनुसार। हमारा जो नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि कोटा मंडल के चुनाव हुए जी, वर्कशॉप के चुनाव अलग होते हैं। मंडल वाले चुनावों में क्या मंडल के ही मेंबर वोट डालते हैं या वर्कशॉप वाले वोट डाल सकते हैं? सर, इसमें स्पष्ट है कि जोन स्तर पर 2 तरह के मंडल हैं। एक तो कारखाना इंडिपेंडेंट मंडल के रूप में माने जाते हैं। पूरी तरह से उसका डिवीज़न से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन लिंक तो रहता है, हम आपस में मिलजुल करके काम करते हैं, किंतु वर्कशॉप की जितनी भी यूनिट्स होती हैं डिवीज़न लेवल पे। मेरा प्रश्न ये है, आज जो चुनाव हुए हैं जी, इसमें मंडल के चुनाव हुए हैं जी हाँ। वर्कशॉप अलग यूनिट है, उसको छोड़ दो आप। मंडल के चुनाव हुए, इस मंडल के चुनाव में जो वोटर्स हैं वो कौन हैं? हाँ। मंडल के ही वोटर्स हैं या वर्कशॉप के भी इंक्लूड हैं? नहीं सर, इसमें वर्कशॉप का कोई भी वोटर इंक्लूड नहीं है। आपका मतलब मंडल के वोटर, केवल मंडल के। धन्यवाद। चुनाव अधिकारी हमारे साथ शंकर लाल मीणा नाम है। मीणा साहब, एक चीज़ का जवाब दीजिए, ये जो आपके यहाँ एसटी एससी एम्प्लॉइज यूनियन के एसोसिएशन के चुनाव होते हैं, ये कितने वर्ष के लिए होते हैं? 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए? सर, ये 3 वर्ष के लिए होते हैं। हमारे एससी एसटी एसोसिएशन के बायलॉ में 3 वर्ष के लिए है ये चुनाव। ये चुनाव जो अभी वर्तमान में जो आज संपन्न हुए हैं, इसका कार्यकाल 2024 से 27 तक रहेगा सर। कितने मेंबर हैं डिवीज़न में आपके? डिवीज़न में सर अभी हम मतदाता जो हमारे थे वो मतदाता 54 थे। 18 ब्रांचों के एक ब्रांच में 3 मेंबर रहते सर, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष की बात कर रहा हूँ। हाँ, वोटर 54 थे सर। 54 वोटर थे। मंडल के 5 पदाधिकारियों को हमारी जो ब्रांच है वो चुनती है सर, जिसमें से आज हमारे मंडल कोषाध्यक्ष के जो चुनाव हुए हैं, 4 तो निर्विरोध हो गए हमारे इलेक्शन। कालूराम जी वर्मा है, सीनियर लीडर है रेलवे के, और आज इस जो चुनाव हुए हैं इसमें चुनाव अधिकारी हैं। कालूराम जी, एक चीज़ बताइए जी, आपके डिवीज़न में जी सर, एसटी एससी के कितने एम्प्लॉइज हैं, ये बताइए आप। एससी एसटी के टोटल एम्प्लॉय, हाँ, टोटल एम्प्लॉय हमारे अभी 3000 के लमसम है। 3000 एम्प्लॉय है। हाँ। इस यूनियन से कितने एम्प्लॉय जुड़े हुए हैं? इस यूनियन से जुड़े हैं 3000-4000 हमारे। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये 3-4 हज़ार एम्प्लॉय जुड़े हुए हैं, तो इन्होंने क्या ये मतदान में भाग लिया है? नहीं सर, इसका ऐसा है, हमारा जो चुनाव होता है, ये चुनाव होता है, जो भी डिवीज़न है उस डिवीज़न को ब्रांच के जो पदाधिकारी होते हैं 3, वो ब्रांच अधिकारी डिवीज़न को चुनते हैं, जिसमें मंडल ब्रांच का अध्यक्ष, ब्रांच का सचिव और ब्रांच का कैशियर, ये तीनों ही पद मेन है। 18 ब्रांच है। 18 ब्रांचों के 3 पदाधिकारियों ने आज मत दे करके और अपना समर्थन दिया है। आप उधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ।
रोहन अध्यक्ष जिंदाबाद 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 विशंबर सिंह जिंदाबाद 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 विशंबर सिंह जिंदाबाद 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 एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑल इंडिया रेलवे एसटी एससी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के जोनल प्रेसिडेंट है हमारे साथ विशंबर सिंह जी। जोनल का मतलब होता है जोन, रेलवे को जोनों में बांटा गया है, जिसमें वेस्ट सेंट्रल रेलवे का जो जोन है वो जबलपुर है और जबलपुर, भोपाल, कोटा वर्कशॉप और कोटा डिवीजन, इनको मिला के ये जोन बना हुआ है। और इसमें जो एसटी एससी के कर्मचारियों के लिए कल्याण करने के लिए जो यूनियन है, एसोसिएशन है, उसको कहते हैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे एसटी एससी एम्प्लॉय एसोसिएशन। बात करते हैं विशंबर सिंह जी, जोनल प्रेसिडेंट है। विशंबर सिंह जी, भीम न्यूज़ कोटा में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सर ये बताइए, आप जोनल प्रेसिडेंट हो, आपके ऊपर आपका जुरिडिक्शन एरिया कहाँ से कहाँ तक है, थोड़ा बताइए तफसील से। ये WCR का जोन है और इसका जो क्षेत्राधिकार है वो जबलपुर, भोपाल और कोटा, तीनों जो है इसके क्षेत्राधिकार है जबलपुर जोन के। जबलपुर, भोपाल और कोटा। तो कोटा में कोटा डिवीजन और कोटा वर्कशॉप। कोटा डिवीजन, कोटा वर्कशॉप और डिवीजन के अंदर में जितनी भी ब्रांचें हैं वो सारी इनकी क्षेत्राधिकार है। अच्छा, भोपाल में भी वर्कशॉप है क्या? वर्कशॉप भोपाल में भी वर्कशॉप तो इसका है। मतलब भोपाल में भी अलग से वर्कशॉप का अलग से सेटअप होगा। वर्कशॉप का भी वहाँ पर ये जो वर्कशॉप है वो उसको एक्स्ट्रा डिवीजन बोलते हैं, वो एक्स्ट्रा डिवीजन है। अच्छा, एक चीज़, जोनल ऑफिस आपका जबलपुर में है, तो जबलपुर में जैसे कोटा में डीआर ऑफिस है, जबलपुर में डीआर ऑफिस भी है क्या? जबलपुर में भी डीआर ऑफिस है, वहाँ भी डिवीजन की कमेटी है। वहाँ डिवीजन कमेटी है। अब आप हमें ये बताइए, भीम न्यूज़ ये जानना चाहता है कि आप जो एसटी एससी यूनियन, एसटी एससी वर्ग के जो कर्मचारी हैं, इनके हित के लिए क्या क्या कार्य ये आपकी यूनियन करती है? ये हमारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एसोसिएशन है, सेंटर पे है, जोनों में है। ये जितने भी हमारे जो ये जो संगठन है वो वेलफेयर रजिस्ट्रेशन है और जो उसका रजिस्ट्रेशन है वो वेलफेयर के तहत किया गया है। तो जितने भी हमारे SC/ST के जो कर्मचारी हैं उनको वेलफेयर के लिए काम करती है, उनको हितों के लिए करती है और उनके लिए जो अन्याय ना हो उसके लिए संघर्ष करती है और उनको न्याय दिलाने का काम करती है। रेलवे प्रशासन की ओर से आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है आपकी इस एसोसिएशन में? रेल प्रशासन की ओर से जो है फैसिलिटी जो मिली है सेंट्रल लेवल पर, जोन लेवल पर, डिवीजन लेवल पर जो है प्रेम कार्य में भागीदारी है और सभी ब्रांचों तक जो है कार्यालय उपलब्ध है और ये कॉलोनी इंस्पेक्शन ग्रुप में भागीदारी है और तो अपने जो है क्वार्टर मीटिंग में भागीदारी है। साल में 2 बार फोन मीटिंग का प्रावधान है, रेलवे बोर्ड से लेकर डिवीजन लेवल तक, वर्कशॉप लेवल तक और AN स्तर तक मीटिंग की भागीदारी है और भी जो भी है प्रशासन के साथ प्रेम ग्रुप में भी भागीदारी है। इस प्रकार से जितनी भी बहुत सारी भागीदारी है प्रशासन जो है दे रखी है एसोसिएशन को, उसमें हमारी भागीदारी है और जो सुविधा भी हमको जो दी है उसमें जैसे कि कार्ड पास चार्ज है, मंडल और वर्कशॉप के जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सेंटर पे सभी को और रेस्ट हाउस वगैरह की सभी चीज़ें की हमारी भागीदारी है। बीइंग ए जोनल प्रेसिडेंट, आप ये सारे डिवीज़न के या वर्कशॉप के जो है यूनिट्स है, क्या इनके प्रेसिडेंट के साथ भी इंटरेक्शन मीटिंग लेते हैं आप जोनल प्रेसिडेंट होने के नाते? समय समय पर इनके साथ मीटिंग होती है और समय समय पर इनकी जो समस्या है वो सुन के जो जोनल स्तर के वो जोनल स्तर पर पहुँचे जाते हैं। भीम न्यूज़ को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नैम सिंह जी हैं और अभी रेलवे कोटा मंडल की ST SC एसोसिएशन में प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं। भीम न्यूज़ की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। बताइए नैम सिंह जी, आप ST SC के जो कर्मचारी हैं इनके बेटरमेंट के लिए क्या टास्क लेकर चल रहे हो?
मैं सर्वप्रथम सब बाबा साहब को नमन करता हूँ। और मेरा जो मुख्य उद्देश्य रहेगा, एक तो सबसे पहले अपनी जो सदस्यता है अपने डिवीज़न की, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की रहेगी। उसके अलावा भी जो अपने मनमुटाव रहते हैं आपस में, या तो ये समझ लो कि SC/SC का एक वो रहता है या ST/ST का रहता है, तो मेरा ये रहेगा कि SC/ST के जो थोड़ा सा मनमुटाव रहता है, ज़्यादा नहीं है हम लोगों में, थोड़ा सा जो मनमुटाव है उसको मैं ख़त्म करने की कोशिश करनी है। भीम न्यूज़ का सर्वे बताता है कि अब कोटा मंडल में तो ST/SC में कोई मनमुटाव ही नहीं है। जी बिल्कुल मनमुटाव नहीं है, परंतु थोड़ा सा नहीं, फिर आपने ये कैसे कह दिया थोड़ा सा जब है ही नहीं, तो फिर क्या हुआ? थोड़ा सा इसलिए हुआ सर कि जैसे आज अगर हम चाहते तो सर्वसम्मति से हमारे 5 पद निकल सकते थे। वो थोड़ा सा मैंने इसलिए कहा कि जो अब इलेक्शन की जो नौबत आई ना, वो सिर्फ इसी वजह से आई कि अब में हमें थोड़ा सा कहीं मनमुटाव है। लोकतंत्र में इलेक्शन भी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, ये जागरूकता का वो है, हम जागृत हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम सबसे ज़्यादा जागृत हो। OP कोहली साहब हैं आज इस एसोसिएशन में, जो कि ST/SC एसोसिएशन के चुनाव हुए हैं, नेक टू नेक फाइट थी। लोकतंत्र में होता है, 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं, एक जीतता है। इनके साथी, पैरेलल साथी श्री पहलवान सिंह जी मीणा खड़े हुए थे, और उसको हम शिकस्त तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि लोकतंत्र में चुनाव की एक स्वस्थ परंपरा है। OP कोहली साहब, आप कोषाध्यक्ष बने हैं, ट्रेजरर मालिक होता है, सारा धन तो आपके पास रहता है। आप बताइए फाइनेंस को कैसे कंट्रोल करोगे, मित व्ययता नहीं हो, और फाइनेंस कैसे कलेक्ट करोगे, धन यूनियन के लिए कैसे लाओगे, ये बताइए आप। सर्वप्रथम बाबा साहब को नमन करते हुए मैं भीम न्यूज़ का धन्यवाद अदा करता हूँ। और आपने जो प्रश्न किया है कि फाइनेंस कैसे मेंटेन किया जाएगा, उसके लिए हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ में SC/ST के प्रत्येक कर्मचारी को हमारे यूनियन की सदस्यता दिलाएंगे और उनसे कलेक्शन करेंगे। क्या रहता है मिनिमम सदस्यता शुल्क आपका, और कितने दिन के लिए? साल भर के लिए होता है, 1 साल के लिए, 2 साल, 3 साल के लिए, बताइए। 1 साल के लिए होता है सर। कितना रहता है? 200 रुपये। 200 रुपये से क्या काम चलता है? बढ़ाओ इसको। सर ये हमारा काम नहीं है, ये सेंट्रल कमेटी का काम है। उधर से यदि आदेश आ जाएगा तो बढ़ जाएगा। महंगाई के ज़माने में 200 रुपये में तो एक माला भी नहीं आती है। आप कोषाध्यक्ष हो, कैसे मैनेज करोगे? जीत पे दोगे क्या? सर हम मूल्यवासी हैं, सर हम मूल्यवासी हैं, मेंटेन कर लेंगे। मंडल कार्यकारी अध्यक्ष हैं राधे श्याम जी मीणा, जीते हैं। राधे श्याम जी, आप जीत गए। जी सर। आपको मैं बहुत पहले से जानता हूँ। जी सर। अब आपसे रेलवे एसोसिएशन से परे हटके एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आगामी समय में एक अपना बहुत बड़ा त्यौहार आने वाला है, डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह। क्या तैयारी है आपकी, कैसे करोगे? पहले तो मैं बाबा साहब के चरणों नमन करता हूँ और जय भीम न्यूज़ के डायरेक्टर श्री सिंघल साहब का आपका स्वागत करता हूँ। आगामी जो अप्रैल में जो बाबा साहब की जयंती आ रही है, उसको हम हर साल हर्षोल्लास के साथ मनाते आ रहे हैं और हर साल अच्छे से मनाने की पुरजोर कोशिश करते हैं। और अभी भी आने वाले में भी हमारा यही है कि बाबा साहब की जो जयंती है उसको धूमधाम से मनाएं, रैली निकालें और रक्तदान भी करते आ रहे हैं हम। मीणा साहब, एक बात बताओ, आप रनिंग स्टाफ में हैं जी, और रनिंग स्टाफ की ड्यूटी बहुत टिपिकल होती है, यूनियन को कैसे समय दे पाओगे? ये हमारे साथ बड़ी चुनौती होती है सर, हम उसमें मैनेज करना होता है हमको। जैसे आज की कहानी बताऊँ, मैं अगर गाड़ी ज़्यादा तो बोर्ड नहीं डाल पाता, रात को 12 बजे गाड़ी लग चुकी थी। बाकी मैंने थोड़ा दमदारी भी रखना पड़ता है, रेस्ट नहीं लगाया। हमारे साथ ऐसा होता है, हमारे साथियों के साथ होता है, ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है कि जो भी कोई प्रोग्राम है, जैसे आगे हमें बाबा साहब की जयंती आने वाली है, तो उसमें लोगों को रेस्ट नहीं मिलता। ब्लड डोनेट किया, उनकी छुट्टी नहीं लगाई, औरों की फ़ोन पे लगा देते हैं। तो ये हमारे साथ ये झेलना पड़ेगा हमको, इसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ अब आसानी से नहीं मिलती नहीं है सर। तो उसके लिए लड़ा, मैंने कहा रेस्ट दो, रेस्ट मेरी मर्जी से लूँगा, तुम्हारी मर्जी नहीं लूँगा। मैं गाड़ी नहीं गया, एडजस्ट करी, फिर भी 12 बजे कॉल आएगा फिर कि अब शाम तक जाऊँगा, मेरे चुनाव है। अब रात में गाड़ी जाऊँगा, यहाँ होने के बाद रात में गाड़ी जाऊँगा और आके फिर मेरे समाज की मीटिंग उसको अटेंड करूँगा कल। तो ये समय हमको मैनेज करना पड़ता था।
अतिरिक्त मंडल सचिव पद पर नियुक्त हुए हैं ओपी वर्मा साहब। आप मेल एक्सप्रेस गार्ड हैं। जी हाँ सर, ये इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है, कैसे मैनेज करोगे? बाबा साहब के श्री चरणों में नमन करते हुए भीम न्यूज़ को मैं धन्यवाद देते हुए पूछे गए सवाल का जवाब देता हूँ कि जो परिवार का समय होता है हमारे पास 16 घंटे 20 घंटे 24 घंटे कार्य करने के बाद गाड़ी से आने से गाड़ी से जाने तक, उसी में हम ये सारे कार्यकलाप करते हैं समय निकाल के। वो हमारे परिवार का समय होता है, उसमें से निकालते हैं। और परिवार कैसे मैनेज होता है? परिवार उसी में मैनेज करते हैं कि सारे दिन तो गाड़ी पे रहते हो, अब बच्चे समय ना यूनियन में दे देते हो। अब बच्चे बड़े हो चुके हैं, अपने अपने काम में व्यस्त हैं। इसीलिए आप इस यूनियन में आए हैं? नहीं तो मैं लाइब्रेरीज मान्यवर को निवेदन कर दूं, ये मेरा 5वां कार्यकाल है इसी पद पे, अतिरिक्त मंडल सचिव के पद पे मैं आरसी मीणा जी के समय से रहता आया हूँ और कभी भी चुनाव का माहौल नहीं बना, निर्विरोध हमेशा चयनित हो के आया हूँ। तो इसका मतलब है आपको तो लंबा अनुभव है। हाँ, लंबा कार्यकाल रहा, लगभग आरसी मीणा जी के बाद से जितने भी अनुभव कुछ रहे खट्टे मीठे यही रहे कि समय का अभाव रहता है, मैनेज करते हैं, परिवार में की भी समस्याएं रहती है तो उनको भी मैनेज करना रहता है। अपना ख्याल रखें, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।